This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 30 जुलाई को मेरे हिसाब से एक कट जो है वो बनता है और पाकिस्तान में जो कारोबारी तबका है वो परेशान है तो वो चाहेगा कि कट हो। फाइनेंस मिनिस्टर का भी पिछले दिनों एक बयान मीडिया की जीनत बना था कि कट हो सकता है। बहरहाल ये कि देखते हैं आगे होता है क्या। इससे हमारी एक डायरेक्शन एक सिमत जो है वो मुतय्यन होती है। तो इसमें ये भी देखा गया है कि अभी जितने भी कॉर्पोरेट रिजल्ट्स थे उसमें बतदरीज हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल चार्जेस का जो है एक असर वो कम आ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स सूद जो है वो तकरीबन 22% से 11% बेंचमार्क वो हो चुकी है। तो ये है कि ये हम बहुत सारी कंपनीज बिलूम और बिलखुसूस जो सीमेंट सेक्टर है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल चार्जेस का जो है वो असर कम आ रहा है। उसमें DG खान सीमेंट फुसन उसने जो है इस पूरी सूरत हाल का बड़ा फ़ायदा भी उठाया। और आप जानते हैं कि DG खान से सीमेंट के अंदर जहां सीमेंट की सेल्स, लोकल सीमेंट की सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स पे जो है वो एक बढ़ोतरी हुई, बेहतरी हुई और एक्सपोर्ट की प्राइसेस उनको मिली। तो उसी हिसाब से आप देखिए को 10% स्टेक उनका बनता है हुंडई मोटर, और जिसमें उस हुंडई की जितने भी वेरिएंट्स हैं उनकी भी सेल्स अच्छी। गाड़ियों से मुतसिल ही बात मैंने की तो इस पर यह है कि कल हमने कंधारा ऑटोमोबाइल पे भी बात की थी, तो उसमें मुझे मज़ीद ये बात करनी थी कि जो अभी T9 हंटर के जो भी सेल्स होगी वो हो सकता है कि वो अगर इस दफ़ा कम होती है और 30 जून को भी जो भी नताइज दिखाते हैं, तो अगर ये इसमें कम होता है तो ये असल है वो 2026 के फिस्कल यानी जिसमें अब हम मौजूद हैं फिस्कल ईयर 26 उसमें जो है वो बनता है। जो भी T9 की जो सेल जो पामा में रिपोर्ट हुई है मैं उस हवाले से बात कर रहा था। तो ये T9 हंटर के अलावा ये कि आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में अब जैसे EV गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो यानी पॉलिसी वगैरह जो हुकूमत की तरफ से हुई है, तो इसमें ये कि बहुत सारी कंपनी जो हैं वो जैसे चाइना की शंगान है वो इसमें वो भी उसके बारे में भी बात है हुई है कि वो EV गाड़ी की ये कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि निशात पावर के अंदर एक प्राइवेट कंपनी और वो शायद मेरे ख्याल में चेरी ऑटोमोबाइल के साथ मिलके वो 2 बिलियन की जो है वो सरमायाकारी करने जा रहे हैं EV के अंदर। इसी तरीके से पाकिस्तान की जो लिस्टेड कंपनियां हैं तो ये भी जो है वो EV गाड़ी में ज़रूर जाएंगी, कि मैंने सोचा कि इस हवाले से भी आपको आगाही दे दूं। इसके अलावा ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की जो रिटेल पेट्रोलियम की सेल है इसमें जो है वो इजाफा थोड़ा सा हुआ था फिस्कल ईयर 25 में जो गुजर गया। अब ये है कि थोड़ा सा मज़ीद इजाफा अब इसमें तवक्को की जा सकती है, लेकिन असल जो रिटेल सेल का जो असल फ़ायदा है जो मुल्क को हो सकता है वो उसी सूरत में हो सकता है जब अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ में इजाफा हो। अभी जितनी भी सेल में इजाफा या रिटेल फ्यूल की जो ग्रोथ है वो खाली आ रही है कि पेट्रोल जो है वो उसकी कंजम्पशन या खपत में इजाफा हुआ है कि जी मुल्क में लोड शेडिंग है और वो जनरेटर में चल। लेकिन अगर ये हाई स्पीड डीजल जो है वो हाईली कोरिलेटेड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल जितनी भी, तो जब भी आपने देखा जैसे 2020-21 में हाई स्पीड डीजल की खपत में इजाफा हुआ था तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी वो बहुत अच्छी थी और एक उस साल में तो डबल डिजिट भी चली थी। अभी एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कमी है, तो ये अगर बढ़े तो असल जो है वो उसका जो फ़ायदा है मुल्क को वो इसी सूरत में होगा रिटेल फ्यूल के अंदर कि अगर फर्स्ट करें हमारे मुल्क में इंडस्ट्री ग्रोथ भी ज़्यादा हो। फिलहाल ये कि ये सब चीज़ें मुतसिल हैं, मुनफ़ा हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और तकरीबन जो मार्केट शेयर था वो अगर फर्नेस ऑयल के अलावा हटाएं तो तकरीबन 40 से 45% का अभी भी मार्केट शेयर है। तो बकिया दूसरी भी छोटी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं और उसमें जो एक सबसे छोटी है हाईटेक लुब्रिकेंट, उसका भी बतदरीज जो है बहुत छोटा जो है वो वॉल्यूम हिलने में इजाफा हो रहा है। उसकी वजह ये कि उनके जो पेट्रोल स्टेशंस हैं वो पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत कम है। तो जूँ जैसे उनको OMC लाइसेंस मिला था शायद मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मुझे याद है 2017 वगैरह, तो उस वक्त जो है वो उसके बाद से बहुत थोड़ी जो है वो OMC के स्टेशंस में इजाफा हुआ है
تو ظاہر بات ہے یہ ایک بہت اہم سیکٹر ہے اور اس سیکٹر کے اندر بیرونی سرمایہ کاری تھوڑی بہت ہوئی ہے. میں اس حوالے سے اس کا احاطہ کرتا رہتا ہوں. آپ میری پچھلے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں نے اپنی ان معروضات کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کی. ایک تو میں نے آپ کو آٹوز کے حوالے سے ملحقہ بات کی, ای وی سیلز کے حوالے سے, اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کی سیل میں بھی تھوڑا سا اضافہ متوقع ہے فسکل ایئر 26 کے اندر, اور اس کو میں نے بات کی پی ایس او وغیرہ کے حساب سے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری معروضات پر غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.